अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, ये मोती का पौधा आपके सामने लगा हुआ प्लांट है और ये ज़मीन में लगा हुआ है और तकरीबन इसको 2 से 3 साल हो चुके हैं ये यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ कोई फूल वगैरह इतने ख़ास नहीं लगते, बस 1-2 लगते हैं। उसकी वजह जो है मेरी जो समझ में आई है वो ये है कि ये जिस जगह पर लगा हुआ है इसकी यहाँ पर सही अच्छे तरीके से केयर नहीं हो सकती, यानी इसको प्रॉपर जो है वो खाद वगैरह नहीं मिलती। और फिर दूसरी वजह यह है कि पूरा दिन इस पर मुसलसल जो है सख्त धूप जो है इस पर पड़ती रहती है और मिट्टी भी जो है वो यहाँ की ज़रा सख्त है जिस जगह पर ये लगा हुआ है। तो बस ये यूँ समझ लें कि ज़िंदा तो है लेकिन इसके साथ फूल वगैरह इतने ख़ास नहीं लगते। और दूसरी वजह ये भी है कि यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर जो है जी जगह ऐसी है कि हर कोई आते जाते हुए कोई इसके साथ छेड़छाड़ करता है, कोई हाथ लगाता है, कोई इसके ऊपर पाँव रख लेता है। तो इस वजह से इसकी जो है वो फूल इसके साथ इतने ख़ास नहीं लगते। तो मेरा ख़्याल ये है कि इसको मैं यहाँ से निकाल कर एक बड़े पॉट के अंदर इसको शिफ्ट करने लगा हूँ ताकि इसकी केयर भी अच्छे तरीके से हो सके और फिर इसकी जो है प्रॉपर जो है इसकी वक्तन फ़ौक़्तन कटिंग होती रहे, जिसके बाद ये इसकी नई नई कॉम्प्लेन निकलें और फिर उनमें नए नए अच्छे और ख़ूबसूरत इसके साथ फूल लगते रहें। तो इसलिए मैं इसको अब यहाँ से निकाल कर एक बड़े पॉट के अंदर शिफ्ट करने लगा हूँ और इसमें आप ये भी देख लेंगे कि इसकी जो है वो कटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता दूँगा। और फिर उसके बाद इसको जब मैं शिफ्ट कर दूँगा तो शिफ्ट करने के बाद कुछ दिनों के बाद जब इसकी नई नई जो है वो कॉम्प्लेन निकलेंगी और फिर उनके बाद उसके बाद जो है उसके साथ फूल लगेंगे, तो ये सारी चीज़ मैं आपको इसी एक वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। और जाहिर बात है कि इसमें मुझे ये वीडियो बनाने में मुझे तकरीबन कोई 1 महीने से 1.5-2 महीने तक लग जाएंगे, लेकिन आपको 6-7 मिनट की इस वीडियो में 2 महीने का जितना काम है वो सारा आपको नज़र आ जाएगा। तो देखते रहें इस वीडियो को मुकम्मल, आप इसको देखें और पूरा अमल इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देख सकें तो ये छोटे छोटे पौधे जो है ये यहाँ पर निकल रहे हैं। ये असल में यहाँ पर ऊपर एक पेड़ लगा हुआ है बड़ा सारा, बकैन इसे कहते हैं पंजाबी में। नीम का जो दरख्त होता है उसकी एक किस्म है, उसी की एक दूसरी किस्म है। तो उसका पेड़ लगा हुआ है तो उसके जो दाने वगैरह बीज नीचे गिरे हैं तो काफ़ी सारे यहाँ पर छोटे छोटे ये उसके पौधे जो है निकल रहे हैं यहाँ पर। तो इनको मैं यहीं पर छोड़ दूँगा, वक्ती तौर पर इनको निकालता हूँ और फिर यहीं पर छोड़ दूँगा इनको। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने तकरीबन चारों तरफ से खोद दिया। अब मैं इसको उठाऊंगा, कुछ जड़ें इसके टूट जाएंगी और कुछ जो हैं ये बच जाएंगी। और ये मैंने इसे निकाल दिया है। कोई भी दरख्त होता है या पेड़ होता है या पौधा प्लांट कोई भी होता है, उसकी 2 किस्म की जड़ें होती हैं। एक उसकी मेन जड़ होती है जो नीचे की तरफ जा रही होती है, जिस पर पूरा वो दरख्त या तना खड़ा होता है, वो अगर कट जाए तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ जड़ें होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी जड़ें होती हैं जिस तरह कि आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इनको फीडर रूट कहा जाता है, यानी इनके ज़रिए प्लांट को फीड मिलती है, इनकी जो खुराक होती है वो मिलती है। तो ये अगर ज़्यादा मकदार में कट जाएँ तो फिर जो है प्लांट के ख़त्म होने का ख़तरा होता है। चूँकि इसीलिए मैंने इसकी ये मिट्टी समेत इसको उठाया ताकि इसकी थोड़ी थोड़ी कट जाए, कोई इतना हर्ज नहीं होगा लेकिन ज़्यादा ना कटें। तो ये मैंने इसको निकाल दिया है। और तो ये आपके सामने एक पॉट है, ये काफ़ी बड़ा पॉट है। असल में तो ये पानी वाला कूलर था जिसे मैंने काट कर पॉट बना दिया था और इसके अंदर एक बोगनवेल लगी हुई है जिसके साथ फूल लगते हैं। तो इसको भी मैंने रिपोर्ट करना था क्योंकि काफ़ी अरसे से इसकी ग्रोथ रुकी हुई है, उसके साथ फूल वगैरह पत्ते वगैरह जो है वो इतने ख़ास नहीं निकल रहे। तो ये भी रिपोर्ट हो जाएगी और इस पॉट के अंदर मैं ये मोतिया का प्लांट जो है जो भी मैं आपके सामने ज़मीन से निकाला है इसको इसके अंदर लगाऊँगा। तो सबसे पहले मैं इस पॉट को खाली करता हूँ और फिर इस बोगनवेल को भी और इस मोतिया के प्लांट को भी इस पॉट के अंदर, इस बड़े पॉट के अंदर लगाऊंगा और फिर इसको कुछ दिन तक मैं साए में रखूँगा। और जिस वक्त अच्छी तरीके से इसकी नए नए पत्ते आना शुरू हो जाएंगे, मुझे पता चल जाएगा कि इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है, तो फिर मैं इनको उठाकर
धूप वाली जगह में रखूँगा, क्योंकि बोगनवेल को भी और इस मोतिया को भी धूप पसंद है। तो इस पॉट को मैंने एक दफ़ा खाली कर दिया था, और ख़ाली करने के बाद फिर इसमें मैंने दोबारा नए सिरे से, पहले पुरानी में जो मिट्टी थी वो सही मिट्टी नहीं थी, वो उसमें रेत की मिकदार बहुत ज़्यादा थी, तो अब मैंने दोबारा इसमें जो है बालू मिट्टी जिसे कहते हैं वो इसमें डाली है, गोबर इसमें मिक्स की है। बालू मिट्टी कहते हैं वो मिट्टी जो होती है जो नहर के थल से निकलती है। अगर आपको वो मिट्टी ना मिले तो फिर आप आम चिकनी मिट्टी के अंदर अच्छी मिकदार यानी 40% तकरीबन 30 से 40% उसके अंदर आप रेत मिक्स कर लें तो वो भी बेहतर रहती है। रेत को मिक्स करने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो चिकनी मिट्टी सख्त बहुत होती है, वो नरम हो जाती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि रेत एक ज़रूरी मिकदार पानी की अपने अंदर जज़ब करके रखती है, और बाकी फालतू पानी जो होता है वो निकल जाता है। तो इसमें मैंने काफ़ी सारी अब वो बालू मिट्टी और गोबर, इसमें खुश्क गोबर, गाय का गोबर जो होता है वो इसमें मिक्स करके मैंने डाल दिया है। अब इसमें मैं इस मोतिये का जो पौधा है, पौधा है जो प्लांट इसका है, इसको मैं इसके अंदर रख दूँगा इस तरीके से। और अब इसके जो साइडों पे जो जगह बची है इसमें मैं मज़ीद जो है ये मिट्टी वगैरह डाल दूँगा। थोड़ा थोड़ा मिट्टी को दबा देंगे ताकि एयर पॉकेट ख़त्म हो जाए और मिट्टी अपनी जगह पर जितना इसने बैठना है बैठ जाए। अब मैं इसकी थोड़ी सी कटिंग करूँगा, और कटिंग करने के बाद इसको मैं पानी भी दूँगा ताकि ये बैठ जाए अपनी जगह पर। उसके बाद फिर इसको मैं साए वाली जगह पे रखूँगा ताकि जो है, चूँकि अभी इसकी रिपोर्टिंग हुई है तो इसको धूप से बचाना है कुछ दिनों के लिए, ताकि इसकी जो है नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाए। जब नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे फिर इसको हम दोबारा धूप में रख लेंगे। तो आज मैं 10 दिन के बाद दोबारा हाज़िर हुआ हूँ। मेरा ख्याल ये था कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस एतबार से, वक़्त के एतबार से कि मुझे 1-2 महीने लग जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल के बरक्स जो है ये सिर्फ़ जो है 10 दिन के बाद मैं आज दोबारा आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये प्लांट जो है बड़ी अच्छे तरीके से इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है, और इसके साथ फूल भी लग चुके हैं। इसकी हर टहनी के साथ एक फूल लगा हुआ है, और बल्कि जब मैंने इसको रिपोर्ट किया था तो उसके 3-4 दिन बाद ही इसके फूल इसके साथ लग चुके थे, और काफ़ी सारे फूल जो है वो लगने के बाद 1-2 दिन के बाद ये गिर भी गए थे, और अभी भी इसकी हर टहनी के साथ आप देख सकते हैं कि एक फूल लगा हुआ है। इनकी बहुत ही प्यारी खुशबू है। तो आपने देख लिया इसको रिपोर्ट करने का सारा तरीका देख लिया आपने, और इससे ये भी पता चला कि ये अगर आप इसकी रूट्स वगैरह हों तो बड़ी आसानी के साथ ये रिपोर्ट होने के बाद। और अभी जिस वजह से मैंने इसको रिपोर्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि जिस जगह पर ये लगा हुआ था 1-2 साल हो चुके थे वहाँ पर, और इसके कोई जो है वो ग्रोथ नहीं हो रही थी, कोई इसकी जो है वो सब फूल नहीं लग रहे थे। लेकिन रिपोर्ट करते साथ ही 4-5 दिनों के बाद इसकी जो मैंने साथ ही रिपोर्टिंग के साथ मैंने इसकी जो टहनियाँ काटी थी, तो उनका असर ये हुआ कि इसकी नई नई शाखें कुछ निकली, और फिर फ़ौरन ही इसके साथ हर शाख के साथ, हर टहनी के साथ फूल इसके साथ लग गए। तो बस आज की वीडियो में इतना कुछ ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।